अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे टाइम हो चुका है सहरी का। सहरी के लिए मैंने अलार्म लगाया था 4:05 का, लेकिन अलार्म बजने से पहले ही मैं खुद ही उठ गई, क्योंकि वो एक टेंशन होती है आपके माइंड में कि कहीं ऐसे ना हो कि अलार्म बजता रह जाए और आप उठ ना सकें, क्योंकि पहला रोज़ा होता है। तो पहले रोज़े की दफ़ा आई थिंक सबके साथ ही ऐसा होता है। और मुझे ये भी था कि मैंने ऐसे ना हो कि मैं जब किचन में जाऊँ तो पीछे से बेबी जो है वो रोने लगी। तो पहले मैंने उसे मेक श्योर किया, उसे दूध वगैरह दिया कि ताकि ये थोड़ी देर सोया रहे। और यहाँ पे इतनी हालत ख़राब हो रही थी ना, क्योंकि रात को सोते सोते भी 11:30 बज गए थे। और फिर ये तो चंद घंटों की नींद, और उससे पहले भी जब इतना छोटा बच्चा होता है तो आपको पता है वो कितना आपको जगाता है। लेकिन मेरे माइंड में था कि मैंने वीडियो बनानी है, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना है। तो बस यहाँ पे वही मुझे हंसी आ रही है देख के वो एक आंख बंद कर एक से देखने वाला सीन हुआ पड़ा था। एक्चुअली हमारे साथ अफराज ने भी रोज़ा रखना था, तो उसके लिए मुझे बनाना था ऑमलेट और साथ में पराठा, ताकि खैर ख़त्म तो उससे फिर भी वो नहीं हुआ था। सुबह के टाइम आपको पता है कि दिल तो चाहते ही नहीं, ये टाइम ऐसा होता है कि कुछ नींद होती है, नींद पूरी भी नहीं होती, और फिर खाना खाने पे वैसे भी दिल नहीं करता। और बातों में मैं आपसे ये तो पूछना भूल ही गई कि आप लोगों का रोज़ा कैसा जा रहा है। पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा है, और हमारा जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उन लोगों का आज वैसे तो दूसरा रोज़ा, और मैं आप लोगों के साथ पहले रोज़े की रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप सबका रमज़ान अच्छा गुजर रहा हो। कहते हैं कि पाकिस्तान में गर्मी होती है और पाकिस्तान से बाहर ठंड होती है, तो ठंड में इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन ये बात नहीं है। रोज़ा रोज़ा ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हमें फ़ील नहीं होता कुछ। लंबा रोज़ा होता है यहाँ का। और मुझे तो खैर पाकिस्तान में भी जब मैं रोज़े रखती थी, जब गर्मी के रोज़े थे, मुझे तब भी प्यास से बहुत कम लगती है, भूख ज़्यादा लग जाती है। और मेरा पानी का इंटेक वैसे भी आई थिंक कम है, मैं इतना ज़्यादा पानी नहीं पी सकती, मैं बहुत कम पानी पीती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह स्किन भी ठीक है। वैसे तो कहते हैं ना कि आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट होता है, तो पानी ना वाली तो बात नहीं, खैर कम है इंटेक, तो उस वजह से ये भी कोई नहीं, स्किन पे भी कोई नहीं इशू हुआ। और शायद प्यास इसलिए भी कमी लगती है, लेकिन भूख जो है वो एक दफ़ा ही आप सो के उठते हैं तो आपको लग जाती है। खैर यहाँ पे मैंने सहरी तैयार की थी सबके लिए तैयार करके। तो अपने लिए मैंने साथ ही चाय जो है वो बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि मैंने ही चाय पीनी होती है, और मैं आधा कप अपने लिए तकरीबन मैंने इतनी रखी थी जो कि आधा कप रह जाए। तो चाय पीने के लिए भी मुझे टाइम लेके बैठना पड़ता है। बाकी सब खा रहे होते हैं खाना, तो मैं चाय जो है वो लेके बैठी होती हूँ सबसे पहले अपनी रोटी ख़त्म करके चाय के बिना भी गुजारा नहीं है। और पहला ही रोज़ा था, और साथ में आपके एक बच्चा जो है वो रोज़ा रख रहा था, तो उसकी भी टेंशन थी। माशाल्लाह से 9 साल का हो गया, इस दिसंबर में 9 साल का हो गया था। तो पिछले रमज़ान में हमने इसकी रोज़ा कुशाई करवाई थी, तो ये वाला जो रमज़ान है इसमें पहला रोज़ा जो है वो ही रख लिया। उसका अपना दिल था तो हमने भी नहीं मना किया। यहाँ पे फ़जर का टाइम हुआ है, फ़जर की नमाज़ हम दोनों पढ़ रहे थे, इनके बाबा जो है वो पढ़ के चले गए थे। तो ये तक उसकी थी ख्वाहिश कि वो मामा के साथ नमाज़ पढ़े। वैसे तो उसके पापा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि आप पहले पढ़ लें, ऐसे ना हो कि हम नमाज़ पढ़ रहे हूँ तो पीछे से अब बेबी का अलार्म जो है वो बज जाए ये भी बहुत मसला होता है, इतने छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि मिराज की दफ़ा मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा था। हर बच्चों की भी आवाज़ें आ रही हैं पीछे से, क्योंकि आज संडे है तो बच्चे भी घर ही हैं। खैर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये है मैट्रेस। हमने मैट्रेस बाई किया था, हमने तकरीबन 3 साल पहले अपना बेडरूम जो है वो नया लिया था, और उसके साथ ही हमने जो मैट्रेस है वो भी हमने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। और वो वाला जो मैट्रेस है ना, उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। उस पर उसका ये इशू था कि उसके अंदर सारी फोम थी, और उसकी जो थी ना थिकनेस बहुत ज़्यादा थी, ऊंचाई उसकी मैट्रेस की बहुत थी। लेकिन ये था कि जिस जिस जगह पे हम सो रहे थे ना, उस जगह पे वो वहाँ से बैठ चुका था, मतलब कि बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। ये वाला है जो मैट्रेस, हालांकि इसको इतना टाइम नहीं हुआ, और एक्सपेंसिव भी हमने बहुत लिया था सिर्फ इसीलिए कि अच्छा रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फोम वाला मैट्रेस है उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। और अभी भी हमने अगेन ऑनलाइन ही वैसे तो परचेज़ किया है, लेकिन अब जो हमारा मैट्रेस है वो स्प्रिंग्स वाला है,
और अभी देखते हैं। स्प्रिंग्स जो है इन पे भी डिपेंड करते हैं, इनके भी 3 लेवल होते हैं, एक सॉफ्ट होता है, एक मीडियम होता है और एक ज़रा हार्ड होता है। तो हमने मीडियम वाला जो है वो चूज़ किया। तो भी देखते हैं फिर इसके साथ कैसा रहता है एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो जो पहले वाला मैट्रेस था उसको उठा के साइड पे किया, और जब इतना काम हो गया था ना कि एक दफ़ा चीज़ें हटाएं, साइड पे करें, सेट करें। घर में इस तरह का कोई भी काम करना हो जो कि बज़ाहिर आपको बहुत छोटा सा और मामूली सा नज़र आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप उस काम को हाथ लगाते हैं ना तो वो इतना लंबा हो जाता है कि ख़त्म होते होते 2 से 3 घंटे जो है ना वो तो आराम से चले जाते हैं। ज़ोर का टाइम हो चुका था यहाँ पे, और पहले तो मिराज सोया हुआ था फजर के टाइम, तो इस नमाज में उसने भी हमें ज्वाइन किया था। इनके बाबा काम पे थे, वरना तो ये अपने बाबा के साथ नमाज़ पढ़ते। ये मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा क्लिप था, उसमें बहुत खूबसूरत व्यू है। आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर वीडियो है जो कि मैं बस कर ही नहीं सकी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ये सारी वीडियो जो है ये शेयर करूँगी, और आपको डिटेल में भी बताऊँगी कि ये किस जगह का व्यू है। और इस तरह के जब आप व्यूज़ देखते हैं ना तो बस मुंह से सुबहान अल्लाह और माशाल्लाह ही निकलता है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सारी चीज़ें हैं। किसी जगह पे इतना ज़्यादा सब्ज़ा आपको नज़र आता है, तो वहीं कुछ ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है, वहाँ पे सब्ज़ा होता ही नहीं है। तो बस अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। यहाँ पे तकरीबन 7 बजे थे, और मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर जल्दी से अफ्तारी जो है उसको रेडी किया था। अबराज की ख्वाहिश थी, उसने खाना था पुलाव, और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वो हर चीज़ मुझे कह रहा था, जितनी उसकी पसंद की चीज़ें थी ना, मैंने ये भी खाना है, मैंने वो भी खाना है, मेरे लिए ये भी बना दे। लेकिन मुझे पता था कि जब खाने के लिए आप बैठते हो ना अफ्तारी करने के वक्त, तो खाया कुछ भी नहीं जाता, बस पानी पी पी के, कोई भी ड्रिंक है, मिल्क शेक है या जूस है, वो भी पी पी के तो आप पेट आपका तभी फुल हो जाता है। मेरी आवाज़ आपको डल और डाउन लग रही होगी। एक तो मुझे ये भी है कि मेरे साथ ही बेबी सोया हुआ है कि वो ना उठ जाए, और दूसरा ये कि रोज़े की वजह से भी आधे से ज़्यादा रोज़ा तो अभी भी गुजर चुके हैं, तो वो थोड़ी सी हो रही है। एक्चुअली मेरा बीपी जो है वो लो हो गया था, कल भी हो गया था और आज भी, पता नहीं क्यों। हालांकि मैंने सहरी जो है वो भी प्रॉपर खाई थी, और अफ्तारी जो है वो भी मैंने पेट भर के की थी। यहाँ पे टेबल जो है वो सज चुकी है। फ्रूट चाट मैंने बनाई थी। हस्बैंड मेरे के काम की ड्यूटी कुछ ऐसी थी, लंबी थी उनकी, तो वो हमें नहीं ज्वाइन कर सके थे, तो मैंने इतना कुछ ही बनाया जो कि आराम से ख़त्म भी हो जाए। ज़्यादा अगर आप चीज़ें बनाते हैं तो फिर वो वेस्ट जाती हैं, या फिर कूड़े में जाती हैं, या पड़ी रहती हैं, खाना वेस्ट हो जाता है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है। तो मैं कहती हूँ इससे बेहतर ये होता है कि आप इतना ही बनाएं, आप शो ऑफ थोड़ा कम कर लें लेकिन आप इतना ही बनाएं जो कि आसानी से ख़त्म हो सके। अबराश को जितनी फेवरेट चीज़ें थी ना उसने सब मुझसे बनवाई थी, थोड़ी थोड़ी, थोड़े से फ्राइज़ भी थे और इसी तरह की चीज़ें जो कि उसे पसंद है। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें ढेरों सवाब कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।